पेदावो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से आदरणीय सत्संगियों, आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये विषय केवल सुनने का नहीं है, बल्कि समझने, अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने का विषय है। ये विषय है आत्मज्ञान। मनुष्य इस संसार में सुख की खोज करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह धन चाहता है, सम्मान चाहता है, रिश्तों में अपनापन चाहता है और जीवन में शांति चाहता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत रहता है। भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन बना रहता है। यही खालीपन इस बात का संकेत है कि मनुष्य ने अभी तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। निरंकारी मिशन हमें बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में यह समझाता है कि आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। आत्मज्ञान का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम शब्दों में कह दें कि मैं आत्मा हूं। आत्मज्ञान का अर्थ है इस सत्य को गहराई से अनुभव करना कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं एक शुद्ध, चैतन्य और अविनाशी आत्मा हूं। ये शरीर समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। कभी ये बाल्यावस्था में होता है, फिर युवावस्था आती है और अंततः वृद्धावस्था आ जाती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन जो हर अवस्था में एक समान रहता है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है, वही आत्मा है। जब आत्मज्ञान नहीं होता, तब मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर ही जीता है। वह अपने नाम, अपनी जाति, अपने पद और अपनी परिस्थितियों से अपनी पहचान बना लेता है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है और यहीं से भय भी पैदा होता है। भय इस बात का कि जो मिला है वह कहीं छिन न जाए और जो नहीं मिला वह कभी मिलेगा भी या नहीं। निरंकारी मिशन ये स्पष्ट करता है कि अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं होती। बाहरी साधन थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन वे मन को स्थायी शांति नहीं दे सकते। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है और कण कण में व्याप्त है। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समुद्र से ही होता है, उसी प्रकार हम सभी आत्माएं अलग दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा मूल स्रोत एक ही परमात्मा है। जब यह अनुभव होती है कि हर प्राणी में वही एक निराकार परमात्मा विद्यमान है, तब मनुष्य के भीतर से भेदभाव, द्वेष और घृणा अपने आप समाप्त होने लगते हैं। फिर न कोई अपना रहता है और न कोई पराया। निरंकारी मिशन में आत्मज्ञान का मार्ग ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कोई कल्पना या अंधविश्वास नहीं है। यह सद्गुरु की कृपा से होने वाला प्रत्यक्ष अनुभव है। सद्गुरु हमें उसी परमात्मा का बोध कराते हैं जो अभी भी हमारे सामने, हमारे आसपास और हमारे भीतर विद्यमान है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। सोच बदलने लगती है, व्यवहार में नम्रता आने लगती है, अहंकार कम होने लगता है और प्रेम का भाव बढ़ने लगता है। मनुष्य दूसरों को दोष देने के स्थान पर स्वयं को सुधारने का प्रयास करने लगता है। देखो, आत्मज्ञान जीवन की समस्याओं को समाप्त नहीं करता, लेकिन समस्याओं को देखने और उनसे सही ढंग से जूझने की शक्ति अवश्य देता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता। वो हर परिस्थिति को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करता है। जूझने की शक्ति अवश्य देता है। आत्मज्ञान के साथ साथ सेवा, सुमिरन
और सत्संग को जीवन का आधार बताता है। सेवा से अहंकार गलता है, सुमिरन से मन स्थिर होता है और सत्संग से सही दिशा प्राप्त होती है। जब ये तीनों जीवन में आ जाते हैं तब जीवन सरल, सहज और सार्थक बन जाता है। जब आत्मज्ञान होता है तब विश्व बंधुत्व का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। तब पूरा संसार एक परिवार के समान प्रतीत होता है। यही निरंकारी मिशन का मूल उद्देश्य है। अंत में यही निवेदन है कि हम सब सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानें और अपने जीवन को प्रेम, सहनशीलता, करुणा और मानवता से भर दें। अंततः यदि यह प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।